जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना परमपिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया कि कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी। इसमें मैं यह बताना चाहती हूँ कि कैसे 1 से 5 इयर्स से गुरु जी कंटिन्यू अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं हर इम्पोर्टेंट इवेंट में। बहुत सारे किस्सों में से कुछ किस्से शेयर करूँगी। पहले यह कि जब मेरे पापा की पोस्टिंग बाहर हुई तो मैंने गुरुजी को बोला कि उनके साथ रहना, और जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने देखा उन्होंने जहाँ घर लिया है और जहाँ वह खाना खाते हैं स्वरूप लगा हुआ था। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि गुरुजी हैं उनके साथ। ऐसे ही मेरी शादी की तैयारी में जो भी बुक किया है, जैसे शादी का वेन्यू या फोटोग्राफर, वह दोनों भी कोइंसिडेंटली गुरुजी की संगत है। और इससे मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा है कि गुरुजी हमेशा आसपास हैं और अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हर पल हमारी रक्षा करने के लिए जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका नाम लेते ही आप हमारी प्रॉब्लम को झट से खत्म कर देते हो। घर में भी कभी भी किसी को भी कहीं भी पेन हो या कोई भी बीमारी हो तो आपका चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाते ही आराम मिलता है। आप अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देते। संगत जी, मुझे स्किन एलर्जी थी जिसके कारण मुझे बॉडी पर जगह जगह रैशेस और इचिंग होती थी, और यह प्रॉब्लम मुझे लगभग पिछले 10 साल से थी। लेकिन गुरु जी ने बहुत से सत्संग सुनवाए इससे रिलेटेड, और चंदन तिलक और जल प्रसाद मैं डेली लगा रही हूँ। अब 60 से 70% यह प्रॉब्लम मेरी हल हो गई है और गुरु जी की कृपा से 100% भी हो जाएगी। गुरु जी, आपसे यही प्रार्थना है, हम पर कृपा बनाए रखना और हमारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए हमें माफ कर दो। आप बख्शनहार हो, बख्श दो हमारी गलतियाँ। शुक्राना 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 गुरु जी, आपके होने से हम हैं। ऐसे ही साथ रहना, अपनी सब संगत को हमेशा ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ तब से एक अलग ही पॉजिटिव फील होती है। टेंशन तो होती है, पर फिर यह लगता है कि गुरु जी है तो टेंशन किस बात की, गुरु जी सब संभाल लेंगे, और ऐसा ही होता भी है। एक दिन मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, मेरे स्वरूप से तुझे खुशबू आएगी। और संगत जी, शिवरात्रि के नेक्स्ट डे से जिस कमरे में गुरु जी का स्वरूप रखा है उस रूम में बहुत खुशबू है कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं खत्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। छोटा सा है, गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा है। मेरी शादी गुरु जी की मर्जी से हुई और
मेरा ससुराल भी उनके बड़े मंदिर के पास है। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अभी तक सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता आ रहा है। बस गुरुजी ऐसे ही हमारा साथ देते रहना। मेरी शादी को 8 महीने हुए हैं और मैं दूसरी बार अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई। गुरुजी की कृपा से यह ट्रिप भी बहुत अच्छी रही। सब जगह वह अपने दर्शन देते रहे, बटरफ्लाई के रूप में तो कभी कार के पीछे गुरुजी के रूप में। बस गुरुजी आपसे इतना कहना है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना मुझ पर और मेरे अंकल पर। हमें बुरी नज़र से बचाना और आपकी सभी बेटियों की झोली खुशियों से भरना। बस खुश रहे अपने अपने अंकल जी के साथ। बस ऐसे ही हमारे साथ रहना हमेशा। और आपको पता है मुझे किस चीज़ की टेंशन रहती है। प्लीज़ उसे देख लो गुरुजी। मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। यह मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आप सब जानते हैं गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं और हमारी लाइफ में रोज छोटे बड़े सत्संग होते रहते हैं। ऐसा ही एक शुक्राना सत्संग है मेरा। मैं अपने मायके गई हुई थी कुछ दिनों के लिए रहने, और जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे, मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा था। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा हम तीनों बहुत ढूंढने लगे। टेंशन हो गई अब क्या करें, क्योंकि मेरी शादी को अभी 1 ईयर होने वाला है, तो वह सबकी नज़रों में रहता है। बाद में ढूंढ लेंगे, ऐसे टाल नहीं सकते थे। बट मैंने गुरुजी से बोला, प्लीज़ गुरुजी हेल्प कर दो, मैं आपका सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी, तभी 5 मिनट के बाद वह मिल गया। सच में गुरु जी की यह लीला बस हम ही समझ सकते हैं, जो उनकी संगत है, कि कैसे कनेक्शन है हमारा उनके साथ। गुरु जी, आप जैसे मेरा साथ देते हो वैसे ही सबका साथ देते रहना, सबको खुश रखना, सबकी झोलियां खुशियों से भरना, और यह साल सबके लिए खुशियां लाए, और आप भी हम सबसे खुश रहना। गुरुजी, मेरी एक चीज और नहीं मिल रही, प्लीज वह भी दिखा दो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरु जी के बारे में सुना था, तब मुझे गुरु जी पर इतना विश्वास नहीं था। परंतु जब मैंने गुरु जी के भजन सुनना शुरू किया और सत्संग सुनना, मेरा विश्वास बढ़ता गया। अगर मैं कभी भी किसी भी टेंशन या परेशानी में होती हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि गुरु जी, मेरे साईं बाबा जी मेरे साथ हैं हमेशा। मुझे यह पता है कि मुझे संभालने वाले मेरे गुरु जी ही हैं। मैं गुरु जी को गुरुपा बोलती हूँ। गुरु जी मेरे पापा भी हैं और सब हैं गुरुपा। पहले मुझे बहुत ज़्यादा वहम आता था हर चीज़ में, कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझसे गुस्सा ना हो जाए। पर अब मैं सोचती हूँ कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, ना करते। हमें किसी का बस गलत नहीं करना चाहिए। सामने वाले को दुख या किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम कभी सोच भी लेते हैं, तो अपनी गलती को दिल से मानकर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गुरुजी मेरी हर बात सुन लेते हैं और पूरी भी कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे मेरी गलती खुद से रियलाइज भी करा देते हैं। शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग कल करने वाली थी, पर अपने आलस की वजह से मैंने टाला। मुझे क्षमा करना गुरुपा। एक बार मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा, प्लीज़ गुरुपा मेरा दर्द ठीक हो जाए, और मेरा दर्द कुछ समय बाद ठीक हो गया। मेरा एग्ज़ाम था और मुझे बहुत डर लग रहा था, पर गुरु जी की कृपा से मेरी मेहनत के हिसाब से मेरा पेपर ठीक हुआ, और कल का तो अच्छा हुआ। शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के होते हुए मुझे और किसी को कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और
मुझे पता है आप हमेशा ही सबके साथ हो। गुरुजी, ऐसे ही आपकी कृपा हम सबके साथ हमेशा रहे। अगर गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शिवरात्रि के एक दिन पहले हमारे यहाँ से बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन 2 बजे के करीब रुक गई। उसके बाद शोभा यात्रा निकलने लगी। मैंने मन ही मन गुरुपा से बोला, गुरुपा अपने प्रेजेंस फील करवाओ। बटरफ्लाई का दिखना इम्पॉसिबल था, जिस प्रकार बारिश हो रही थी। थोड़े टाइम बाद गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मुझे लगा था शायद गुरुपा कबूतर रूप में दर्शन देंगे। यात्रा में बहुत बड़ी शिवलिंग, उसके ऊपर उसके आसपास ही बटरफ्लाई घूम रही थी। फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह सच में मेरे गुरुपा हैं। शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग देने के लिए। एक शुक्राना मेरा और है। मुझे एक दिन ड्रीम में मोर रूप में दर्शन दिए। उस दिन पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा। हुआ यूं कि पहले 2 मोर पेड़ पर बैठे होते हैं, लेकिन बाद में वह दोनों मोर मुंह में सांप को लेकर जा रहे होते हैं, और वह सांप इतने डरावने कि मैं क्या बताऊं संगत जी। उनकी आंखें इतनी इतनी डरावनी थी। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुपा आपका, जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। जब भी टूट जाती हूँ फिर हौसला देने का शुक्राना गुरुपा। सारी संगत की विशेष को पूरी करना। मुझे गुरुपा का मैसेज आया थोड़े दिन पहले कि मेरे साथ दुर्घटना होगी, बहुत बड़ी, बचकर रहना। शाम तक और एक्सीडेंट के सत्संग भी सुनवाए। मैंने सत्संग भी सुने लेकिन भूल गई। मैं शाम को जब जॉब से घर जाने के लिए सड़क क्रॉस करने लगी तो कोई कार नहीं थी, लेकिन अचानक से एक बाइक आ गई। अगर गुरुपा ना होते तो साथ में मेरा एक्सीडेंट हो जाना था। मैं बीच सड़क पर थी और वह बाइक वाले अंकल ने मेरे बिल्कुल पास ब्रेक लगा दी। शुक्राना गुरुपा, मुझे बचाने के लिए। गुरुपा हर बात का ध्यान रखते हैं। मुझे गुरुपा डेली कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, वह भी सुबह 7 या 7:30 के बीच। लेकिन संडे वाले दिन मुझे कोई कबूतर दिखाई नहीं दिया। 9 बज गए। मैंने मन ही मन सोचा, नाराज है मुझसे लगता है जो गुरुपा ने आज दर्शन नहीं दिए। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि सब्र रखो, सब्र से मिलती चीज अच्छी होती है। मैं सोच ही रही थी कि मुझे गुरुपा ने वाइट जोड़े में कबूतर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा। फिर एक प्रकार का मुझे हिंट भी दिया कि सब्र करने से हर अरदास पूरी होती है। मैं पिछले जन्म से लेकर अब तक जितने माड़े कर्म किए हैं, मैं आपसे सर झुका के माफी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है कि कल मुझे सुबह के टाइम सपना आता है कि मैं रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ सपने में, कि मेरा बच्चा बोल रही हूँ। और गुरु जी का स्वरूप भी देखा मैंने सपने में। और जब मैं उठी तो मेरी आंखों में आंसू थे। और थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है कि तेरे बच्चे की जान बचाई है, उसका ध्यान रखा कर। पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट उस पर आया था जो गुरुपा ने सपने में काट दिया। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी ऐसे ही आने वाले हर बड़े संकट को सपने में काट देते हैं, और वह संकट अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देते। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमेशा अंग संग सहाय रहना, और इसी तरह अपनी मेहर हम सब बच्चों पर और सारी संगत परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के बारे में है।
कुछ दिन पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी, एक पुराना रोग जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। मम्मी को हार्ट वाली साइड में भी दर्द हो रहा था। गुरुजी से मैंने अरदास की कि मेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। फिर शाम के समय मेरी मम्मी डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। संगत जी देखिए, जहाँ मम्मी डॉक्टर के पास गई थी वहाँ पर गुरुपा के स्वरूप लगे हुए थे और मंत्र जाप चल रहा था। गुरुपा ने ही भेजा था उस डॉक्टर के पास। अगले दिन जब सारे टेस्ट करवाए और रिपोर्ट नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं आई। और संगत जी, जिस वक्त मैं यह सत्संग शेयर करने का सोच रही थी उस वक्त मैं गुरुपा का कोई शुक्राना सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में आंटी जी बोल रही थी कि यह सत्संग गुरुपा आपके साथ बैठकर सुन रही है। तो इस सत्संग को सुनते सुनते मुझे थॉट आया कि मैं मम्मी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। फिर सत्संग सुनने के बाद मैं भूल गई तो अचानक से गुरुपा का दोबारा से वही मैसेज फ्लैश होता है कि तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी है, एक पुराना रोग जल्दी खत्म हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कब कहाँ कैसे गुरुपा ब्लेस करते हैं कोई नहीं जानता। अपरंपार है मेरे गुरुपा की महिमा। गुरुपा हर पल हमें बहुत करीब से सुनते हैं, बस बात है तो उन्हें महसूस करने की। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ऐसे ही हम सब बच्चों पर और सारी संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना, सर्वदा भला करना। जो आंटी यह सत्संग शेयर कर रही उनको भी ब्लेस करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना आलस करती हूँ। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है कि कुछ दिन पहले मेरा बेटा एक्टिवा से जा रहा था कि पास से एक गाड़ी गुजरी। उसने बेटे के पैर पर चढ़ा देनी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह बस छूकर आगे निकल गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता, फ्रैक्चर भी हो सकता था। उसने मुझे आकर बताया। आज गुरुजी ने मुझे बचा लिया। वह भी गुरुजी को मानता है, तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। दूसरा सत्संग यह है कि कल मैं दुकान पर बैठकर मोबाइल से सत्संग सुन रही थी। संगत जी, एक लड़का अंदर आया। दो लड़के मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर खड़े थे। लड़के की नज़र मेरे मोबाइल पर थी, तो इससे पहले वह खींचता तभी एक ग्राहक ऊपर से आ गया। वह घबरा के बाहर निकल गया। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें इतने बड़े नुकसान से बचा लिया। तीसरा सत्संग मेरा यह है कि संगत जी, मैं दुकान पर बैठी थी, तभी मुझे मेरी गुड़िया का फ़ोन आया कि मम्मी, मेरी तबीयत खराब है, आप घर आ जाओ। मैं जल्दी से घर गई तो देखा गुड़िया के हाथ पैर बुरी तरह से ठंडे हो रहे थे और पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी। आंखें बाहर को आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी हमने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने उसे गोली दी। उसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यह शायद ही बचेगी। मैंने जल्दी से गुरु जी का जल प्रसाद उसके ऊपर छिड़का और उसको पीने के लिए दिया। गुरु जी का चरण स्वरूप उसके हाथ में रख दिया और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा नॉर्मल हुई। 2-3 दिन उसे बहुत कमजोरी हुई, लेकिन लगातार जल प्रसाद और चंदन टीका से वह अब बिल्कुल ठीक है। नहीं तो पता नहीं उस दिन क्या होता। संगत जी, इसके बाद मुझे यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया था। नीचे इतनी ज्यादा दर्द होती थी, ऐसा लगता था जैसे किडनी में स्टोन की दर्द होती है। फिर पहले मैंने जल प्रसाद से मेडिसिन ली और यूरिन टेस्ट कराया। उसमें थोड़े से पस सेल आए। जल प्रसाद से दवाई लेकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कोई स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ी। घर में ही आराम आ गया।
संगत जी, गुरुपा हमारे घर के ही डॉक्टर हैं। जब भी हमें कुछ होता है, हम जल प्रसाद और चंदन टीके से ठीक हो जाते हैं। गुरुजी हमें समय समय पर अपनी ब्लेसिंग देकर अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर किसी बड़े का हाथ है जो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। अभी एक अरदास लगाई हुई है गुरुपा, वह भी जल्दी पूरी कर देंगे। तब मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड का पेटीएम एकदम से चलना बंद हो गया। पैसे आ तो रहे थे लेकिन जा नहीं रहे थे, जिस वजह से पेमेंट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि उनका पेटीएम ठीक हो जाए। तो संगत जी, अगले दिन से ही उनकी पेमेंट जानी चालू हो गई। धन धन गुरुजी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग जोत रूप में भी देते हैं। संगत जी, 2-3 महीने हो गए हैं मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मैंने बहुत अरदास भी लगाई लेकिन नहीं हुए। उस दिन हमारे पड़ोस में डेथ हुई थी। तो जब मैं शमशान घाट पहुंची अपने हस्बैंड के साथ तो मुझे बाहर से ही दर्शन होने शुरू हो गए। फिर जितनी देर हम वहां रुके उनके दर्शन होते ही रहे। मैं बहुत खुश हुई। फिर कल मुझे घर के ऊपर दर्शन हुए। फिर जब संडे को हम डुगरी गए तो रास्ते में भी 2-3 बार दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे के हाथ में कलाई के ऊपर एक मोटा सा सख्त सा मांस उभर आया था। हमने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि शायद इसमें चीरा लगेगा, ऑर्थो वाले डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मैंने जल प्रसाद और चंदन टीका लगा लगा कर उसको ठीक कर दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वह गायब ही हो गया। संगत जी, जब कभी हमारी अरदास पूरी नहीं होती तो हम उदास हो जाते हैं कि गुरुजी सबके काम पूरे करते हैं, एक हम ही हैं जिनकी वह नहीं सुनते। लेकिन संगत जी, देर जरूर लगती है। पता नहीं उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा होता है। हमें गुरुपा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संगत जी, इस बार जब हम डुगरी गए तो गुरुजी ने हमें भरपेट लंगर खिलवाया। लंगर में इतना स्वाद था। मेरे पति को इतनी खांसी थी लेकिन लंगर खाते वक्त उनको बिल्कुल भी खांसी नहीं हुई और अब वह बिल्कुल ठीक है। शिवरात्रि वाले दिन हम गुरुजी के आश्रम भी गए। हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी हम वहां से जल्दी फ्री हो जाएं, ज्यादा रश ना हो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, हम 1 घंटे में घर वापस भी आ गए। रास्ते में भी हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए। बस हमारी गुरुपा से यही अरदास है, वह हमें अपने चरणों से जोड़े रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।